हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड डिसास्टर मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड डिसास्टर मैनेजमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो सकते थे, हमने यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। क्योंकि आपका 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम भी है और स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पर भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड डिसास्टर मैनेजमेंट इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस आपको तैयार करके ही जाना है और इसका मतलब ये है कि आपको पहला इसमें इकोसिस्टम के बारे में डिफाइन करना है। और क्वेश्चंस का तरीका ये हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको कैसे भी घुमा फिरा के कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और इसमें कंपोनेंट जो इसके घटक हैं जितने भी इकोसिस्टम के, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चंस और आता है यहाँ पर, आप इकोलॉजी, जो यहाँ पर छूट गया लिखना, तो इकोलॉजी इस टॉपिक को भी आपको इसे पढ़ के जाना है, इकोलॉजी को भी, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको तैयार करने ही है। और फ्रेंड्स, एक बात और कि आपको क्वेश्चंस में इस वाले पेपर में कितना लिखना है, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चंस आपका 5 नंबर का ही होता है, कितने भी क्वेश्चंस हो, लेकिन 5 नंबर का होता है, तो आपको 5 नंबर के हिसाब से ही लिखना है। ये नहीं कि जैसे आपके डी फार्मा में क्या क्या था कि 8 नंबर या 16 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन इसका पैटर्न कुछ अलग होता है। तो जैसे क्वेश्चंस जितने नंबर का हो उतने के हिसाब से ही आपको इसमें लिखना होगा। ये नहीं कि आप 6 पेज भर रहे हो, 8 पेज, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें केवल पासिंग मार्क वो है 17। और फ्रेंड्स, ये आपका टोटल 50 नंबर का पेपर होता है, 17 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है। और इसका जो समय होगा वो फ्रेंड्स आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। और जो और एग्जाम के लिए क्या होता था कि आपको 3 घंटे का समय, तो इसको 2.5 घंटे, ये आपको ध्यान रखना है, 2.5 घंटे का ही आपको समय मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में हरित गृह प्रभाव। तो ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ पॉल्यूशन। तो यहाँ फ्रेंड्स, पॉल्यूशंस के बारे में तो ऐसा नहीं पूछता है कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, लेकिन क्या है कि जो पॉल्यूशंस के टाइप हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो होते हैं, उसमें अलग अलग से क्वेश्चंस बना के पूछ लिया जाता है। जैसे पहला टाइप है एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग वो कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको टाइप करके दे सकता है एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, या फिर नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा, या वाटर पॉल्यूशन, या फिर आपका, सॉरी, ये वाटर पॉल्यूशन 2 बार लिख गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक वाटर पॉल्यूशन की जगह आप कर लीजिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से भी आपका क्वेश्चन तैयार होता है। तो ये चारों पॉल्यूशंस आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपको चारों पॉल्यूशंस यहाँ पर पढ़ के जाने हैं। इसके प्रॉफिट लॉस या रेडियो एक्टिव से होने वाले जितने भी हानि है या जो भी चीज़ है, तो आपको सभी से पूरे डीपली में पढ़ के जाने हैं, बल्क में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो पॉल्यूशन से यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा डिसास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपदा प्रबंधन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन, और एंड इट्स टाइप और इसके प्रकार जितने भी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आपदा प्रबंधन वाला ये भी क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। जितने भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगला क्वेश्चन है एसिड रेन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड रेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फंगिसाइड्स। आपको यूजेज लिखने हैं इसमें, यूजेज किसके, बायो पेस्टिसाइड्स के एंड बायो फंगिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट ऑफ माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको जहाँ से आप तैयार करोगे वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ लेके आए हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में जितने कवर हो सकते थे हमने यहाँ बता दिए हैं। कुछ एक शॉर्ट नोट में हम आपको क्वेश्चंस कुछ दिखाते हैं जो पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, तो ये है राइट इज शॉर्ट नोट। और ये तो हमने केवल राइट इज शॉर्ट नोट लिख दिया, लेकिन आपको ये क्या है कि नंबर के क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से आपको इनके बारे में लिखना है। तो जैसे पहला है भूकंप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भूकंप। इसके इससे हमारे के भूकंप आने से क्या क्या होता है, या इसके हानि जो भी होती है भूकंप के आने से, या कुछ भी, जैसे तो यहाँ आपको भूकंप पे एक तरह से तैयार करना है, भूकंप। दूसरा है आपका चक्रवात, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन,
ये तीनों तो आपको ऐसे हैं कि ये लगातार आपको इन तीनों में से एक या दो आपको हर बार हर पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स इनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। और चौथे और पांचवे पे हम देखें तो यहाँ एक खतरा हो जाता है क्वेश्चन और एक सुनामी। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा, यदि एग्जाम में आए तो आप कम से कम इन्हें लिख आओ। और फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आप केवल आपकी बेसिक नॉलेज के रिगार्डिंग ही पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें कुछ भी एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। यदि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आपको उसमें बना के लिख के ही आना है। अब फ्रेंड्स देखते हैं अपना इसका लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उत्पादकता के विपरीत प्रभाव। जो एडवर्स इफेक्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट तो उत्पादकता के जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं ये भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की, और यदि आप इन 10 क्वेश्चंस को भी पढ़ के जाते हो तो आपकी इसमें बैक बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।